तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। जैसे कि बोर्ड पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, जरा आप इसको पढ़िएगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको कैसे साबित करते हैं। देखिए पहला बात कि बोर्ड में आएगा तो 2-3 नंबर के लिए आएगा, तो 2-3 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग 5 नंबर वाला मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, 2-3 नंबर के क्वेश्चन में तो 3 नंबर लाख मेहनत करेंगे। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं इसको आसान से आसान वे में समझना, तो आप मन थाम के 2 मिनट बैठिए और 2-3 मिनट बैठिए। आपके हमेशा हमेशा के लिए भेजा में नहीं उतर गया, आपके दिमाग में नहीं उतर गया, देखो बड़ भाई का आपसे वादा नहीं। ठीक, चलिए इसको किंग बनाते हैं। सबसे पहले आपको जो है मतलब साबित करना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल कोनो आदमी को साबित करना है कि यू गलत है, तो हम लोगों के बीच इस साबित कर देते हैं कि अच्छा नहीं है, और जब अच्छा नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो गलत होगा। तो वही गैया हमको √5 को, किसको, √5 को क्या साबित करना भाई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आपको कोई नहीं बुझा रहा होगा तो ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्या साबित करना भाई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको अपरिमेय संख्या साबित करना है ना, तो चलिए हम ये साबित कर देते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय ना होगा तो परिमेय ना होगा। ठीक है, तो हमको ये साबित करना है कि परिमेय नहीं है, और जब परिमेय नहीं होगा तो परिमेय ना होगा। तो ये परिमेय नहीं है, इस साबित करने के लिए अगर सबसे पहले सिगरा को हमको परिमेय संख्या मानना होगा। का दोस्त, चलिए मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि √5 एक, भाई इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ताकि हमको तो साबित करना है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो ओला इस सिगरा को हम मान लिए परिमेय संख्या। ठीक है, तो प्रश्न से अब भाई हेने आइए, तो अब बताइए, तो अगर कोनो हाथी होगा तो अंदर हाथी वाला लक्षण लौटे के चाहिए, कोनो कुत्ता होगा तो अंदर कुत्ता वाला लक्षण लौटे के चाहिए। वही गैया जब हेकरा को √5 को हम परिमेय संख्या माने हैं, तो एकरा अंदर परिमेय संख्या वाला लक्षण लगना चाहिए। और परिमेय संख्या वाला लक्षण में क्या होता है भाई, तो √5 जो है P/Q के बराबर होना चाहिए, जहां Q मतलब एक हर, ठीक है ना, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ई 0 ना होके चाहिए। ठीक भाई, जब हम भाई शेर है तो अंदर शेर वाला लक्षण लौटे के चाहिए ना। तो हेकरा के जब परिमेय संख्या मानले है तो एकरा अंदर परिमेय संख्या लक्षण लौटे के चाहिए ना। ना बोलिए तो भाई लोकना चाहिए, लोकना चाहिए, लोकना चाहिए ना। तो चलिए भाई लोकना चाहिए, मतलब √5 जो है P/Q के बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब भाई अगर क्या कहते नहीं होगा और नहीं होके तो फिर काहे को परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या मानले है तो होना चाहिए। ठीक, इतना तक में भाई कोनो दिक्कत ना है, तो आगे भी दिक्कत ना होगा। ठीक है, चलिए ना इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ से एसबीएस मतलब सम, देखिए यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्क करने पे। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्क कीजिए। तो इधर √5 का वर्क कर दीजिए, है ना कारी P/Q का वर्क कर दीजिए। और भाई है ना आइए, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बॉडी निकलेगा 5, आई P/Q का स्क्वायर, तो P² यहाँ तक दोस्त कोनो दिक्कत मानू है, हो के ना चाहिए। ठीक है, होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब बताइए अगर नीचे कुछ नहीं है तो टंगड़ी जोड़ के कोना कोनी गुना कर दे। चलिए गुना करते हैं, 5 में Q² से गुना करा जाएगा दोस्तों, 5Q², अब P² में 1 से तो P²। अब यहाँ से कहिए तो है Q² बराबर P² है गुना का 5 यानी बाटा में आ जाएगा। आप चाहेंगे तो Q² का Q² अब बराबर नीचे 5 का 5 है, P के माथा पे 2 है, मतलब इसको 2 बार लिख के गुना कर सकते हैं। इसको बोल दीजिए समीकरण 2। इतना कर दिए, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। अब बस आपको भाषा लिखना है। ठीक, हम आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर वाला मेहनत नहीं कराएंगे भाई, आप बोला निफिक्र बैठी। अब बस भाषा का जो है सो खेल है, हम भाषा में लिखेंगे। अगर का समीकरण 2 माने है ना, तो भाषा में लिखेंगे
समीकरण 2 के भाई बताइए तो हई बराबर चिन्ह के हेने वाला है तो एने वाला कसी हुआ दहिने तरफ है, दहिने तरफ मतलब RHS, हई बाएं तरफ है, ठीक है, बाएं तरफ मतलब लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है। समीकरण 2 के RHS में लिखेंगे कि पी स्क्वायर के गुणनखंड 5 नहीं है, पी स्क्वायर के गुणनखंड 5 नहीं है। आज जब बताइए पी स्क्वायर के गुणनखंड 5 नहीं है मतलब 25 के गुणनखंड 3 नहीं है तो 25 में 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो होंगे पी स्क्वायर के गुणनखंड 5 नहीं है तो 5 से पी पूर्णतः विभाजित होगा, नहीं ना होगा, तो लिखिए वो बात को। अतः पी स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पूर्णतः लिखे हुए हैं भाई, ठीक है, और नहीं होगा मतलब परमेय संख्या नहीं होगा, जब परमेय संख्या नहीं होगा मतलब भाई ई कथी होगा अपरमेय संख्या। बोलिए तो जो साबित करना था ऑटोमेटिक साबित होगा कि नहीं हो गया भाई, ऑटोमेटिक साबित हो गया कि नहीं हो गया। अब आप कहिएगा सर पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कैसे ही अपरमेय संख्या हो गया, कैसे आप करें कि जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो परमेय संख्या नहीं होगा। तो अगर आप लोग का डिमांड हो तो आप लोग कहिए, ठीक है ना, एगो हम रियल नंबर पे मतलब रियल वाला वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है, कि भाई मतलब कि परमेय संख्या कहते किसको है, ठीक है। अब परमेय संख्या जो नहीं होगा तो अपरमेय संख्या होगा, दोनों को समूह को बोलते हैं भाई वास्तविक संख्या, ठीक है। यानी रियल नंबर का हम पूरा खाता खेसरा आप लोग के सामने हम ना कहते हैं प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। अभी इतना सहज हम कीजिए, जब पूर्णतः विभाजित नहीं होगा ना तो परमेय संख्या नहीं होता है, तो यहाँ पे पूर्णतः विभाजित नहीं है तो बड़े परमेय संख्या नहीं है, जब परमेय संख्या नहीं है मतलब परमेय संख्या साबित हो गया, ठीक है। देखिए अगर भाषा मैटर करता है भाई, क्या लिखे समीकरण 2 के RHS में पी स्क्वायर के गुणनखंड 5 नहीं है और तब पी स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए हमारा यह मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमारा यह मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है। बोलिए तो दोस्तों गलत है कि सही है, कहिए तो, जो कि कच्ची है गलत है, ठीक है, जो कि गलत है। अतः √5 एक कथी है भाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया दोस्त, प्रूव्ड, ठीक है। अब यही नहीं जा जो √5 को परिमेय संख्या साबित किए ना, आपका जिम्मेदारी बनता है √3 को कीजिए, √2 को कीजिए, √7 को कीजिए, क्या कहे भाई या √11 को कीजिए, etc। आप अपना से कुछ ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब बोर्ड में आया वाला क्वेश्चन ए टाइप के और यहाँ हुआ छूमंतर, ठीक है। तो चलिए हमसे जुड़ने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अगला क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए भाई के ऊपर आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दुलार बनाए रखिए।